राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ एक और कथा के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 6 सितंबर 2024 को हरियाली तीज आने वाली है, जो कि सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत होता है, इस दिन खाना नहीं खाया जाता है। बस रात भर जगने के बाद रात भर माँ पार्वती का जो 7 पहर होते हैं, 4 पहर होते हैं, उनके आराधना की जाती है, उनके बीच बीच में पूजा की जाती है। रात भर जग के माँ पार्वती का ध्यान किया जाता है, मंगल कीर्तन गाए जाते हैं और सुबह उठ के इसका पारण किया जाता है। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए ये एक कथा हरियाली तीज से संबंधित, कि माँ पार्वती ने अपने भक्त पर किया इतना ही उपकार। तो चलिए आज की कथा करते हैं प्रारंभ। तो बात एक समय की है कि एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उन सेठ की 5 बहुएं थी, 5 लड़के थे, 5 बहुएं थी। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हरियाली तीज पे औरतों को सजना संवरना तो होता ही है। तो हरियाली तीज का दिन आता है तो वो उनकी सेठानी और उनकी बहुएं सजने संवरने की और तीज त्योहार में व्रत आदि करने की तैयारी करने लगती हैं। तभी उनकी जो सबसे छोटी बहू होती है उसका नाम वंदना होता है। तो उसको ये लोग बड़ी जो जेठानियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा चिढ़ाती हैं, क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी का रंग कभी भी लाल नहीं हुआ था। उसकी शादी में भी जब वो शादी करके आई थी तो उसके हाथों में तब भी हाथ उसके फीके थे। सब लोग बहुत ही मजाक उड़ाते थे कि इसका पति तो इसको प्यार ही नहीं करता है, वंदना का पति तो वंदना को प्यार ही नहीं करता है, इसलिए इसके हाथ तो सूने ही सूने रहते हैं। तो 5 जो जेठानी थी उन्होंने बहुओं से कहा कि तुम लोग उसका उपवास उड़ाना बंद करो। अब उसके हाथ में मेहंदी नहीं रचती है तो इसमें उसका क्या कसूर। लेकिन जेठानियों की तो आदत होती है देवरानी की उंगली करने की, तो ये जेठानी लोग सब उपवास उड़ाती थी हर साल की तरह। तो वंदना इस साल थोड़ा सा घबरा रही थी, कह रही थी कि अब मैं क्या करूँ, अगर मेरी इस साल भी मेहंदी नहीं रची तो ये लोग मेरा बहुत उपवास उड़ाएंगे। ये लोग कहेंगे कि देवर जी मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे पति के प्यार पर ये लोग शक करेंगे। तो ऐसे करते करते देवरानी ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। वो जाके पार्वती माँ से मिन्नतें करने लगती है। वो कहने लगती है, मैया रानी मेरी लाज रखना, मेरी अब की बार हंसी ना हो पाए मैया, नहीं तो ये मेरे पति के प्यार पर शक करेंगे और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो पार्वती माँ से मिन्नतें करने लगती है। माँ पार्वती उसकी इस बात को सुन के थोड़ा सा मन ही मन मुस्कुराती हैं। वो उनकी बात को सुन लेती हैं, क्योंकि बहुत ही दिल की साफ थी। वो माँ पार्वती को बहुत ज़्यादा मानती थी। और कैसे ये करते करते हरियाली तीज का दिन आया तो भैया सब 5 बहुएं जो होती हैं वो तैयार हो जाती हैं। साड़ी रंग बिरंगी साड़ियाँ खरीद के जो हम बाज़ार से लाती वो सब पहन लेती हैं। अब तो भैया मेहंदी लगाने का समय आया तो सब लोग बोलें कि अरे मेहंदी अब क्या करें माँ जी, मेहंदी वाली को तो बुलाना हम लोग भूल ही गए। तो वंदना मन ही मन खुश होती, जो उनकी छोटी बहू थी वो मन ही मन खुश होती है कि अच्छा हुआ कि मेहंदी वाली नहीं आई। तो फिर सेठानी फिर से कहती हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो बाहर एक आवाज़ सुनाई देती है उनको, घर के बाहर वो लोग आपस में बातें कर रही होती हैं। जब तक घर के बाहर एक आवाज़ आती है कि मेहंदी लगवा लो, रंग बिरंगी मेहंदी लगवा लो, फूल पत्ती वाली मेहंदी लगवा ली। अब तो भैया वंदना का जो दिल है वो धक धक करने लगता है कि अगर ये मेहंदी वाली आ गई और इसने मेहंदी लगा दी तो फिर से हमारी जेठानी हमारा मजाक उड़ाएंगी कि यार इसके हाथों में तो मेहंदी रचती ही नहीं, इसके हाथ तो सफ़ेद ही रहेंगे, लाल होते ही नहीं कभी। तो वो तो घबरा रही थी कि मेहंदी वाली ना, लेकिन उसके करते उनकी जेठानी उसको बुला लाती हैं और वो अंदर आ जाती है। तो सब लोग पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम गौरी बताती है। तो वो कहती है कि मैं बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती हूँ, देखना आप लोगों के सबके हाथ में मेहंदी लाल रंग की रच जाएगी। तो वंदना ऐसे करते करते सारी जेठानी लगा लेती हैं मेहंदी। फिर वंदना का नंबर आता है। तो जैसे ही वंदना का नंबर आता है तो वो कहती है मुझे नहीं लगवाना। तो वो जो गौरी होती है, औरत होती है गौरी नाम की, वो कहती है अरे लगवा लो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे हाथ में अब की बार तुम्हारे हाथ की मेहंदी लाल हो जाएगी। तो वंदना को थोड़ा उसकी बातों का अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी वो घबरा के डर के बैठ गई। वो बोली विश्वास रखो, उसके हाथ काँप रहे थे जब वो मेहंदी लगवा रही थी। जैसे ही उसने मेहंदी लगा के जैसी वो उस औरत ने उसको मेहंदी लगाई वंदना को, थोड़ी देर के बाद उसके वंदना के हाथ तो जो जेठानियाँ थी उनसे भी ज़्यादा लाल होने लगे थे। मतलब इतनी सुंदर उसके हाथों में मेहंदी लगी थी जो कि उनकी सेठानी और सेठानी की जो 4 बहुएं थी उनके हाथों में भी नहीं खिल रही थी। इस बार उसकी मेहंदी का रंग इतना निखर के आया था इस हरियाली तीज पे कि वो खुशी के मारे झूम उठी। उसकी आंखों में आंसू निकल आए, क्योंकि उसमें इस साल की जो ताने थे
इतने साल की जो वो थी, आज उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी तपस्या थी, उसके हाथ, जो उसकी इच्छा थी कि मेरे हाथ हमेशा लाल हो मेहंदी से, और उसकी इच्छा पूरी हुई। अब तो भैया जैसे वो अपनी देवरानी जो थी, जेठानियाँ थी, सब लोग आपस में कहने लगी अरे वाह, वंदना की मेहंदी तो बहुत ही अच्छी लगी। वो लोग आपस में बातें कर ही रही थी, तभी वो जो औरत होती है गौरी नाम की, वो माता रानी के रूप में वंदना को दर्शन देती है। वंदना उनको देख के बहुत ही ज़्यादा अचंभित होती है। वंदना की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उसने साक्षात माँ पार्वती के दर्शन कर लिए थे। हरियाली तीज में माँ पार्वती उसकी खुद आके उसके हाथों में माँ पार्वती ने मेहंदी लगाई थी, मेहंदी रचाई थी। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्य की, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी, और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और माँ पार्वती ने दर्शन देके वंदना को विदा ले लिया, वो वहाँ से चली गई। तभी सारी जेठानियाँ आपस में बातें करने लगती हैं कि अरे वो औरत थी, वो कहाँ चली गई, वो कहाँ चली गई। तो वंदना बोलने लगती है कि वो औरत, उसको जल्दी थी तो वो चली गई, वो मुझसे बता के गई है, और आप लोग कामों में लगे थे, बातों में लगे थे, तो वो चली गई। तो इस प्रकार सारे लोग उसकी वंदना की जो मेहंदी देख के सारे लोग अचंभित हो जाते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा अचंभा लगता है। वो मन ही मन माँ पार्वती को धन्यवाद करती है, और इस तरह माँ पार्वती जी वंदना की लाज रख लेती हैं हरियाली तीज के दिन। जैसे ही माँ पार्वती ने वंदना की हरियाली तीज के दिन लाज रखी सबके सामने, वैसे ही माँ पार्वती हम सबकी भी लाज रखें, यही प्रार्थना करते हैं, यही हम सब उम्मीद करते हैं। तो बोलिए पार्वती मैया महारानी की जय। मेरी प्यारी बहनों, हरियाली तीज के दिन माँ पार्वती और शंकर जी की आराधना की जाती है। मैं आपको वीडियो में आगे वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।